हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वीमेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई पोइम, एक अच्छी पोइम, एक इंटरेस्टिंग पोइम जिसका नाम है ओह अर्थ वेट फॉर मी, जो लिखी हुई है पोइट पैब्लो नेरुडो ने। ये एक पैब्लो नेरुडो एक चिलियन राइटर था। ठीक है, ये 1904 में पैदा हुआ और 1973 से 3 में इसकी डेथ होगी। ठीक, तो ओरिजिनली जो ये ओह अर्थ वेट फॉर मी, ये एक्चुअली स्पेनिश में लिखी गई थी, बट फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक, तो इस पोइम में पोइट क्या कहना चाहता है हमें, कि हमें ये कहना चाहता है कि जो ये दुनिया है ये मटीरियलिस्टिक और मशीनाइजेशन और टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। ठीक है, जो इंसानी समाज, इंसानी कल्चर है, इसमें इसमें क्या हुआ है, इसमें मिलावट हुई है, क्योंकि जो इंसान रिश्ते नाते भूल चुका है, अपने आप को भूल चुका है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से और इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से। क्योंकि जो इंसान है वो किस रेस में है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए वो अपनी दिनों रात खर्च करता है। ठीक है, उसको कोई चैन ही नहीं है, वो बेबस है, बेसुकून है, किन को पाने के लिए, मटीरियलिस्टिक या प्रॉपर्टी या बाकी दौलत, दुनियाई दौलत हासिल करने के लिए। ठीक, ये कहता है कि जो इंसान है इसने नेचर को ख़त्म किया है। नेचर को, ये जो एसोसिएशन है इस इंसान को इस नेचर के साथ, जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ का वास्ता था नेचर के साथ, वो इसे उन्होंने वहां से क्या कत्ता ताल्लुकी की है, सेपरेशन उन्होंने वहां पर इख्तियार की है। क्योंकि जो इंसान है वो किसके पीछे चला हुआ है, मशीनाइजेशन के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे, या एक्सेसिव मटेरियलिज्म के पीछे। ठीक, जो ये ह्यूमन काइंड है, जो उन्होंने सेपरेशन इख्तियार की कहाँ से, नेचर से। ठीक, तो इसी पोयम में पैब्लो नेरुदा क्या डिजायर करता है कि हम भी जैसे पहले पहले लोग किसके साथ एसोसिएट थे, पूरी तरह नेचर के साथ। उनका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ कहाँ पर था, नेचर में ही। ठीक है, नेचर से ही वो हासिल करते थे। ठीक, तो अब क्या हुआ, मतलब अब इतनी ज्यादा इनऑर्गेनिक, इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल, ठीक, चीजें आई हैं इंसान इंसान के पास। और इसने जो जो इसके जो नेचर की इम्पोर्टेंस है, इंसान ने वो बुला दी। ठीक है, उसने फॉरगेट किया कि नेचर की वैल्यू क्या है। क्योंकि रोजमर्रा हम देखते हैं एयर पोल्यूशन लाइक प्रॉब्लम्स, वाटर पोल्यूशन लाइक प्रॉब्लम्स, ठीक है, या लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, या हम देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। व्हाट इज दिस? दिस इज बिकॉज जब हमने नेचर को ठेस पहुंचाई है अपनी मफाद के लिए, अपनी लालच के लिए। ठीक है, तो इस ओ अर्थ वेट फॉर मी, ए जमीन मेरे लिए रुक जा। ठीक है, जो पोइम लिखी है पैब्लो नेरुदा ने, ये इसमें क्या कह, इसमें कह रहा है कि इसमें डिजायर, ख्वाहिश रखता है कि काश वही दिन आए जब इंसान, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ था, नेचुरल एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो यही पर प्रार्थना करता है कि काश वो सब कुछ लौट आए, वो सारी चीजें लौट आए। ठीक है, ताकि मैं इस नेचर के साथ डीपली कनेक्ट कर पाऊं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम ये पॉइंट। O earth, wait for me. Return me, O sun, to my wild destiny. Rain of the ancient wood, bring me back the aroma and the swords that from fall the sky, the solitary piece of pasture and rock, the damp at the river margins, the smell of the large tree, the wind alive like a heart beating in the crowded restlessness of the towering Araucaria. तो यहाँ पर नेरुदा क्या कह रहा है हमें, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर स्पीकर का क्या असल मोटिव है, ये यहाँ पर पहली लाइन में मुखातिब करता है, एपिस्ट्रॉफ यूज करता है, ठीक है, इनोवेकेशन यूज करता है। तो यहाँ पर इस सन को एपिस्ट्रॉफ की तरह यूज करता है। तो एपिस्ट्रॉफ क्या है दोस्तों? एपिस्ट्रॉफ है
ये एक लिटरेरी डिवाइस है या पोएटिक डिवाइस है जो यूज होता है किसके लिए, जब हम किसी एब्सेंट एब्स्ट्रैक्ट और डेड थिंग को इजहार करते हैं किसी पोयम या राइटिंग में। ठीक है, तो यहां पर ये प्रे करता है, विश करता है किससे, सन से, सूरज से। तो यहां पर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि सन ही को क्यों इसने यहां पर प्रे किया, विश मांगी सन से। बिकॉज जो सन है ये इसको कंसिडर किया जाता है अल्टीमेट पावर ऑफ द यूनिवर्स। ये कहते हैं कि जो भी यूनिवर्स में पावर है, एनर्जी है, वो किससे है, इस सन से है। ठीक है, तो जितने भी प्लेनेट्स है वो सारे प्लेनेट्स इसी के रिवाल्व होते हैं। ठीक है, तो और सूरज से ही हमारा दिन और रात डिफाइन होती है। ठीक है, और इसी से ही जो भी, अगर हमने कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही ये लाइफ प्रोसेस कायम है। ठीक है, जो भी लिविंग बीइंग है, लिविंग क्रिएचर है, वो अपना फूड इन वन वे और द अदर वे जिस फोटोसिंथेसिस से ही हासिल करता है। ठीक है, तो यहाँ और इससे इसका और एक यहाँ पर लॉजिक हो सकता है, क्योंकि जो सन है, बहुत सारे सिविलाइजेशन, बहुत सारे कल्चर्स हाँ अभी भी इस सन को पूजा करते हैं, इसको प्रे करते हैं। लाइक अगर आप हिंदू की बात करें, वो सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, उनका प्रोमिनेंट गॉड था जिस सूर्या। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि जो पैब्लो नेरुदा है, जो ये चिलियन सिटीजन था, चिली का रहने वाला था। ठीक है, और जो चिली का ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसमें भी इस सन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसको वर्शिप किया जाता है, इसको वो अपनी प्रोमिनेंट डाइटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, तो यही कारण रहा है कि इसने यहाँ पर सन ही को प्रे किया है। और क्या कह रहा है, रिटर्न मी ओ सन टू माई वाइल्ड डेस्टिनी, ए सन, ठीक, मुझे कहाँ पर लौटा दो, मुझे लौटा दो अपनी वाइल्ड डेस्टिनी में। या हम ऐसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मेरे एक खुदा मुझे लौटा दो। ठीक है, मुझे लौटा दो अपनी वाइल्ड डेस्टिनी में, जहां से मैं आया हूं। तो वाइल्ड डेस्टिनी यहाँ पर इसका क्या मतलब है? वाइल्ड डेस्टिनी मीन्स कि अगर हम इंसान की हिस्ट्री देखेंगे, इंसान कहाँ से आया था, इंसान कैसे कैसे ग्रो हुआ था, इंसान ने किस तरह डेवलपमेंट की है। तो हाँ, हमें पता है कि हमने पढ़ी होगी स्टोन एजेस, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, एटसेट्रा। ठीक, तो वहां से आका के प्रीहिस्टोरिक एरा से तो फिर सिविलाइजेशन उभर कर आ गई। ठीक है, और इंसान दिन ब दिन डेवलपमेंट करता गया। और इसका कहना है कि मैं उसी स्टोन एज में, उसी प्रीहिस्टोरिक पीरियड में वापस जाना चाहता हूं, जहां से मेरी एसोसिएशन किससे थी, मेरी बॉन्डिंग थी नेचर से क्लोज। ठीक है, मैं वहीं पे जाना चाहता हूं। मतलब जो उस टाइम के जो लोग थे वो फूड गैदर्स और हंटर्स थे। ठीक है, और उनका हर एक काम नेचर ही में होता था, और वो बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस देते थे कि उसको नेचर और नेचुरल थी उसको। ये कहता है कि जहां से मैं, और उस टाइम पे प्योरिटी थी, उस टाइम पे एक क्लोज बॉन्डिंग थी, एसोसिएशन थी, किससे, नेचर और नेचुरल एलिमेंट से। ठीक, रेन ऑफ द एंशिएंट वुड, और कहता है कि लौटा दे, क्या लौटा दे, जो पुराने जमानों में जैसे बारिश पड़ती थी। ठीक है, जैसे इस हवा में नमी थी, वही लौटा दी। कहते हैं कि आज सारा खुश्क हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने एसिड रेन का कंसेप्ट पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ज्यादा हो गई है, ठीक, तो उनसे जो पोल्यूटेंट्स निकले प्रोसेसिंग से, तो एसिड रेन पड़ने लगी। ठीक है, क्योंकि जो पोल्यूटेंट उसकी कंसंट्रेशन एयर में ज्यादा होगी, और एसिड रेन और जो रेन्स, या हम कह सकते हैं कि कम हो गई। ठीक, रेन्स पड़ने कम होगी, या अगर अब पड़ते भी वो क्या होते, वो पोल्यूट होते, उनमें एसिड्स मिला होता है। कहता है कि जैसे पुराने जमाने में ये बारिश पड़ती थी, और उनसे जो माहौल, एनवायरनमेंट,
खिल उठता था, हर एक चीज में जान आती थी, ठीक, वही वही बारिश लौटा दे। और ब्रिंग मी बैक द एरोमा एंड द स्वर्ड्स दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। ये कहता है कि जो पुराने जमाने की, जब पहले इंसान इस नेचर से क्लोजनेस रखता था, इससे मोहब्बत रखता था, जब ये मटीरियलिज्म और मैकेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, तो उससे पहले जो ये हमारा माहौल था, हमारी सराउंडिंग्स थी, ये तरोताजा थी, जिनमें बहुत ज्यादा महक थी। अरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस, सेंट, महक, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये और गिरा दिए हमारे लिए स्वर्ड मीन्स तलवार। यहां पर हम इस तलवार इसको इसने सेकंड मीनिंग में बताता है कि स्वर्ड्स इन मीन्स की गिफ्ट्स ऑफ द नेचर, ठीक है, वो एनर्जी, वो ताकत जो इंसानों में थी। कहता है कि आप इंसान लेजी होता चला जाता है, ठीक है, धीरे धीरे इंसान काहली की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक। ये कहता है कि हम चाहते हैं कि जैसे पहले इंसानों के पास वो सेहत था, ठीक है, हेल्थ था, तो वही हेल्थ फिर से आना चाहिए, ठीक। ओके, द सॉलिटरी पीस ऑफ पास्चर एंड रॉक, और लौटा दे वो खामोशी जो किन में थी। पास्चर मीन्स की घास के मैदान, रॉक्स मीन्स चट्टाने, ठीक है। द डैम्प एट द रिवर मार्जिन, कहते हैं कि जो आई दरिया है वो सुकड़ते जा रहे हैं, जो उनमें जो नमी थी उनके रिवर बैंक्स पे, रिवर मार्जिन मीन्स की रिवर बैंक्स, तो उनमें वो अब खुशक होते जा रहे, उनमें नमी आनी चाहिए, ठीक है। द स्मेल ऑफ द लार्ज ट्री, तो और लौटा दे जो पहले पहले जो लार्ज ट्री महकता था, उसकी जो स्मेल है वो लौटा दे। अब उस तरह जो लार्ज ट्री है वो नहीं महकता है, ठीक है। तो लार्ज ट्री क्या है, ये एक तरह का पाइन ट्री है, कहाँ का, चिल्ली का, ठीक है। ओके, द विंड अलाइव लाइक ए हार्ट बीटिंग इन द क्राउडेड रेस्टलेसनेस ऑफ द टावरिंग एरोकेरिया। पैब्लो नेरुदा कह रहा है कि जो ये आंधी है, हवा है, ये जिंदा होना चाहिए, इस तरह की जैसे धड़कते हुए दिल होते हैं, ठीक है। और कहाँ से ये चले जाए, किन में ये बेकरारी पैदा करे, जो बड़े बड़े एरोकारिया के प्लांट्स है, ट्रीज है, उनमें ये बेकरारी सी पैदा करे। तो एरोकारिया ये चिली का एक प्लांट है, ये भी कॉनिफर होता है, और ये एवरग्रीन ट्री है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एरोकेरिया क्या है। तो यहाँ पर इसका मफहूम ये है कि जो इंसानों के दिल है वो सख्त हो चुके हैं, वो हार्ड हो चुके हैं, ठीक है, वो डार्क हो चुके हैं। अब ऐसी हवा चलनी चाहिए, इन बड़े बड़े आरोकारियों को चीरते हुए ये इंसानों के दिलों में बैठनी चाहिए। और जो इंसानों के दिल है वो गुमराह हो चुके, उन्होंने अपने रिश्ते नाते छोड़े हैं, किसके लिए, फॉर द मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, ये मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी पाने के लिए उन्होंने अपने रिश्ते नातों को बोला है। अब ऐसी हलचल उठनी चाहिए इस हवा से, जो कहाँ से आएगी, इन्हीं बड़े बड़े एरोकार्य के ट्रीज से, ठीक है। और इनके दिलों को इनके दिलों में बैठनी चाहिए, और इनके जो दिल अंधेरी में है, गफलत में है, ठीक है, इनके जो दिल इससे क्या फिर से ताज़ा हो जाए, और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को और नेचर को क्या पहचानने की कोशिश करे, ठीक है। गिव मी बैक योर प्योर गिफ्ट्स, द टावर्स ऑफ साइलेंस विच रोज फ्रॉम द सॉलिमिनिटी ऑफ देयर रूट्स। तो पहले पार्ट में ये किसको प्रे करता था, सन को, बट इस पार्ट में ये किसको विश करता है या प्रे करता है, अर्थ को। और क्या कहता है कि ए अर्थ, ए जमीन, मुझे लौटा दो वही आपके वो वही अजीम और पाक तोहफे जो आप हमें अता करती थी। अब आपने वो बंद किए हैं देना हमें वो गिफ्ट्स, क्योंकि हमने उनकी कदर नहीं की, हमने वहां पर लापरवाही, कोताही, हमने शुक्र ही अदा नहीं किया, ठीक है, हमें कोई उनकी वर्थ नहीं थी। ये कहता है कि अर्थ, हमें वो लौटा दे वही पाक तोहफे आपके
जो आप हमें देती थी या बख्शती थी। द टावर्स ऑफ साइलेंस विच रोज फ्रॉम द सोलमिनिटी ऑफ देयर रूट्स। और वही खामोशी और वही पीस और वही अमन, वही सुकून हमारे रूहों को बख्शो जो आप बख्शती थी। किसे बख्शती थी? अपने उन जड़ों से, अपने उन जड़ों से जो संजीदगी से, जो अमन से भरे हुए थे। ठीक है। आई वॉन्ट टू गो बैक टू बीइंग व्हाट आई हैव नॉट बीन एंड लर्न टू गो बैक फ्रॉम सच डीप्स दैट among all natural things। और कहता है कि, और अपनी ख्वाहिश यहां पर जाहिर करता है किसे? अर्थ से। कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूं वहां जहां का मैं था, जहां से मैं आया था। मैं यहां इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, माहौल में नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जो एसोसिएशन है, जो मेरी जो लिगेसी है, वो लिगेसी और वरासत किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है नेचर से। मैं वही जाना चाहता हूं, मैं उसी कदीम जमाने में जाना चाहता हूं। ठीक है। मैं इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता, क्योंकि यहां पर तो सभी अब इस अपनी शोर शराबे में मस्त है। ठीक है। मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं वापस वही जाना चाहता हूं जहां से मैं आया था। एंड लर्न टू गो बैक फ्रॉम सच डीप्स दैट among ऑल नेचुरल थिंग्स। मैं उन्हीं गहराइयों में, क्या मैं उन्हीं जगहों पर जाना चाहता हूं जो किससे भरे हुए हैं? नेचर से भरे हुए हैं। ये संन्यास लेना चाहता है, ये मतलब ये जंगलों में अब अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ये कहता है कि ए अर्थ, मुझे हिम्मत दो ताकि मैं सारी चीजें छोड़ सकूं और इन्हीं नेचुरल थिंग्स में संन्यास ले सकूं। ठीक है। आई कुड लिव और नॉट लिव, इट डज नॉट मैटर, to be one stone more. The dark stone, the pure stone which the river bears away। यहां पर कहता है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, या चाहे मैं जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कि कोई इनकलाब नहीं आने वाला है, क्योंकि दुनिया में जितने भी पत्थर है उनमें से मैं भी एक पत्थर बन के रह जाऊंगा। ठीक है। ये कि ये अपने आप को यहां पर मुशाहबत किससे रखता है, या किसे अपने आप को कंपेयर करता है? एक पत्थर से, एक स्टोन से। ये कहता है कि मतलब आज कल के जो इंसान है, वो उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा मसरूफ रखा है मटेरियलिस्टिक या वर्ल्डली थिंग्स कमाने में, कि उनकी हैसियत, ठीक है, किस तरह बन गई है? एक पत्थर की मानद बन गई है। ठीक है। क्योंकि पत्थर भी बेजान होता है, पत्थर में भी दिल नहीं होता है। इसी तरह ये आज की जो इंसान है उनमें दिल है, बट उनका जो दिल है वो मर गया है। ठीक है। क्यों? किसकी वजह से? ग्रीड की वजह से, नफरत की वजह से। ठीक है। और दूरियों की वजह से। ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं रहूं या मर जाऊं, कोई नहीं आएगा मेरी मैयत पे रोने के लिए, किसी को दुख नहीं होगा, कोई मुझे याद नहीं करेगा। अब मेरी यही तमन्ना है कि मैं एक पत्थर बन के रह जाऊं, मर के भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं पत्थर बन के रह जाऊं। ये क्योंकि जो पत्थर है इसका वजूद ही नेचर है। ठीक है। ठीक है। और ये मर के भी बोलता है कि मैं एसोसिएट होना चाहता हूं किससे? नेचर है। क्योंकि जो स्टोन है ये तो पार्ट, इमल्कुलेट पार्ट ऑफ दिस नेचर है। ये कहता है कि मैं भी ऐसे ही रहूं इस पत्थर की तरह, चाहे वो डार्क स्टोन हो, वो स्टोन जिसकी कोई कीमत ही ना हो। ठीक है। द प्योर स्टोन विच द रिवर बेयर्स अवे। या फिर मैं, या ये कहता है कि मर के में, या फिर चाहे वो डार्क स्टोन है, वो स्टोन जो मामूली सी हो, या प्योर स्टोन मीन्स के जैसे कि डायमंड है
और डिफरेंट डिफरेंट प्रीशियस रूबी स्टोन्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रीशियस स्टोन, उस तरह बन जाऊं, उस तरह रह जाऊं, और मुझे ये दरिया कहीं दूर ले जाए, ठीक है, यही इसकी यहाँ पर क्या ख्वाहिश है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर एक कहता है, हमें बताता है, हमें मैसेज देता है कि मतलब नेचर की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और कहता है कि हम लोगों ने किस तरह से नेचर की वो बॉन्डिंग अपने आप से दूर की है, और हम किस तरह अपने कामों में मसरूफ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये इस पोएम की एक्सप्लेनेशन वर्दी लगी हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।